तो कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं चाहते हैं कि हम कॉल करें, हम नहीं चाहते हैं कि हम मैसेज करें, बट फिर भी हम कर देते हैं अपनी ओर से। लोग बोलते हैं कि जी हमने कुछ नहीं किया, हम नहीं चाहते हैं कि हम उसको कॉल करें, हम नहीं चाहते हैं उसको मैसेज करें, लेकिन हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब भी उस इंसान से बातचीत करने का मन करे, जब भी उस इंसान को कॉल करने का मन करे, मैसेज करने का मन करे, तो क्या करना चाहिए उस टाइम पे। देखिए, हमने अपनी ओर से डिसीजन ले लिया कि हमें उस इंसान से बातचीत नहीं करनी है, उस लड़के से या उस लड़की से कॉल्स नहीं करना, उसको मैसेज नहीं करना उसको। बट जब वो क्रेविंग्स आती हैं अंदर से, मन में जब तरंगे उठती हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं चाहते हैं कि हम कॉल करें, हम नहीं चाहते हैं कि हम मैसेज करें, बट फिर भी हम कर देते हैं अपनी ओर से। मतलब उस क्रेविंग में इतनी ताकत होती है कि उसकी ताकत के सामने हमारे जो मन की ताकत होती है या फिर हमारे अंदर की जो ताकत है वो काफ़ी कमज़ोर सी पड़ जाती है, और हम अपनी ओर से कर देते हैं कॉल, हम अपनी ओर से कर देते हैं मैसेज। जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि जी हमने कुछ नहीं किया, हम नहीं चाहते हैं कि हम उसको कॉल करें, हम नहीं चाहते हैं उसको मैसेज करें, लेकिन हो जाता है। ये क्यों हो जाता है? क्योंकि आपके अंदर वो ताकत नहीं है, आपके अंदर वो जो एनर्जी होनी चाहिए वो नहीं है कि आप डील कर पा रहे हैं उस क्रेविंग से, और क्रेविंग आपके ऊपर हावी हो जा रही है। और कई बार लोग बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं, एकदम एंग्जाइटी से होने लगती है उनको, और वो कर देते हैं कॉल, वो या फिर कॉल क्या, कॉल्स पे कॉल्स कर देते हैं, मैसेजेस पे मैसेजेस कर देते हैं। और फिर लोग परेशान होते हैं कि सर हमने जो अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है वो डाउन कर ली, हमने अपनी खुद की इज्जत, खुद का आत्मसम्मान हमने डाउन कर लिया, अब क्या करें आप बताइए। अब वो इंसान और हमारे ऊपर बरस रहा है कि यार तुम्हारे अंदर तो थोड़ी भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं है, थोड़ी सी कम से कम सेल्फ़ रिस्पेक्ट रखो, थोड़ी चीज़ों को समझने की कोशिश करो। ये सारी चीज़ें हैं। तो करें क्या? जैसे कई बार लोग बोलते हैं सर करें क्या, आप तो बताओ। मतलब ठीक है, वो क्रेविंग्स आ रही हैं या फिर वो जो मन में टेम्पटेशंस आते हैं कि कॉल करनी है उसको, मैसेजेस करने हैं उसको, बात करने का बहुत मन कर रहा है और बहुत इच्छा हो रही है, करना नहीं है, करने के लिए आप परेशान हो रहे हैं। जैसे कई बार आपके मन में आ रहा है ना कि क्या करें क्या करें क्या करें, इसलिए आप परेशान हो। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और यकीन मानिए कुछ नहीं करना कुछ करने से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। समझ रहे हैं? मतलब उस चीज़ को बेयर करना, जो भी मन में क्रेविंग्स आती हैं, जो भी मन में टेम्पटेशंस आते हैं, जो भी मन में तरंगे उठती हैं, उसको बेयर करना, उसको सहना, वो बहुत बड़ी बात है। वहाँ पे अगर आपने कुछ कर दिया वो तो फिर एक छोटी मोटी बात है कि चलो ठीक है जी हमने ये कर दिया वो कर दिया, उन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। अगर हमें इस चीज़ से बाहर निकलना है, अगर हमें आगे बढ़ना है, तो सहना पड़ेगा। क्रेविंग्स जो भी हैं वो हमको बेयर करनी पड़ेंगी। अगर हम बेयर नहीं करते हैं तो हम परेशान ही रहेंगे। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपका ब्रेकअप हुआ, या फिर आपने डिसीजन लिया कि अब हमें उस इंसान से कोई लगाव नहीं रखना, कोई बातचीत नहीं करनी, कोई अटैचमेंट नहीं, ख़त्म करना है इन चीज़ों को, खुद को डिटैच करना है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। फिर जैसे आपके मन में क्रेविंग आई कि यार बहुत दिन हो गए, मन में आया कि बहुत दिन हो गए, आज ना एक कॉल करता हूँ, आज एक कॉल करती हूँ, आज ना थोड़ी सी बातचीत हो जाए, या फिर बस उसकी ना थोड़ी आवाज़ सुन लेंगे, फिर कुछ नहीं करेंगे, कोई बातचीत नहीं करनी, बस वो हेलो बोल दे, हम वहीं पे खुश हो जाएंगे। तो वहाँ पे हमें क्या करने की ज़रूरत है? आप देखोगे फर्स्ट टाइम जो क्रेविंग होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब एंग्शियस रूप में या फिर एंग्जाइटी वाले फॉर्म में आती है, और अगर आपने उस चीज़ को बेयर किया तो फिर आप देखेंगे नेक्स्ट टाइम वो क्रेविंग की जो इंटेंसिटी है वो कम होगी, फिर नेक्स्ट टाइम और कम होगी, फिर नेक्स्ट टाइम और कम होगी, फिर धीरे 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 वो एकदम उसकी इंटेंसिटी बहुत लो हो जाएगी, और फिर आराम से आप उस चीज़ को झेल पाएंगे, बेयर कर पाएंगे। तो बेयर करना सीखिए यहाँ से ही। और अगर आपने क्या किया, अगर आपने मान लीजिए आपके मन में आया, क्रेविंग्स आई कि चलो करो कॉल, तो आपने कर दिया, तो फिर नेक्स्ट टाइम वो जो क्रेविंग है ना वो और बढ़ेगी। समझ रहे हैं आप? टेम्पटेशन का एक यही सोल्यूशन है कि आपको इसको बेयर करना पड़ेगा। अगर आप बेयर नहीं करते हैं तो ये टेम्पटेशन और बढ़ेगा, ये क्रेविंग और बढ़ेगी, आप और परेशान होंगे। अभी जैसे अभी आपको लग रहा होगा कि थोड़ी बहुत मेरे को ना अजीब सा एंग्जाइटी सी लगती है और अजीब सा लगता है, फिर आप देखेंगे नेक्स्ट टाइम आपको और ज़्यादा अजीब सा लग रहा है, आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है। तो ये चीज़ें हैं, हमको ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। अब कई बार लोग बोलते हैं जी मन, सर मन ने किया, कॉल कर दिया हमने, मन किया, मैसेज कर दिया हमने। तो मन के बताए हुए रास्ते पे आप चल रहे हो तो अभी तो आप परेशान हो। आप मन के बताए हुए रास्ते पे चलोगे तो पागल हो जाओगे। थोड़ा अपनी बुद्धि लगाओ। अगर आपके पास बुद्धि नहीं है तो हम जो बता रहे हैं आपको वो बातें आप मानना सीखो और उसके रास्ते पे चलो।
अगर मान लो कभी ऐसा होता है ना कि हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है और मन जो है वो परेशान है, कुछ है नहीं हमारे पास, कुछ सूझ नहीं रहा है, समझ रहे हो आप, तो रास्ता बताया जा रहा है आपको, उसको आप सहना स्टार्ट करेंगे, धीरे 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 देखेंगे मन आपके कंट्रोल में आएगा, मन आपके फेवर में आएगा, और जो क्रेविंग्स है उसके ऊपर कहीं ना कहीं आपकी जो एक पकड़ है वो बन पाएगी। अदरवाइज़ आप ऐसे ही परेशान रहने वाले हैं कि अरे यार मन ने किया तो कर लिया हमने, मन ने किया तो ये कर दिया, तो फिर मनमुखी बनोगे तो परेशान रहोगे, पागल रहोगे, और कहीं ना कहीं फिर आप सोच रहे हो जो कि उस इंसान से आप खुद को डिटैच कर पाओ, आप उस इंसान से दूरी बना पाओ, ये बिल्कुल नहीं होने वाला। जैसे एक भजन भी है ना कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। तो बस भजन वही नहीं है कि हम जो है कुछ और कर रहे हैं, साधनाएं कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, चैंट कर रहे हैं। इट्स ऑल्सो अबाउट कि मन में जो भी चीज़ें आ रही हैं, देखो बाहर से अगर कोई इंसान हमको कुछ ऐसा कर रहा है, कोई सिचुएशन हमको ऐसी कर रही है, वहाँ पे हमको कुछ करने की ज़रूरत है। मन से कुछ भी आ रहा है उसको हमको सहने की ज़रूरत है, समझ रहे हैं आप। जब तक आप सहेंगे नहीं तब तक आप आगे बढ़ेंगे नहीं, समझ रहे हैं आप। अगर आप उस चीज़ को सह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भजन ही कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअलिटी में ही आप एंटर कर रहे हैं अपनी ओर से, और उसका आप देखेंगे उसका इम्पैक्ट ऐसा होगा कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि मन जो है वो आपकी बात मानने लगेगा, मन आपके कंट्रोल में आने लगेगा, और जो नेक्स्ट टाइम से जो क्रेविंग्स आएंगी वो आपको इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाएंगी आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर, आपकी बुद्धि के ऊपर, या फिर आपके खुद के एक कॉन्फिडेंस के ऊपर कि अरे हमने तो ऐसा कर दिया, समझ रहे हो आप। तो इन चीज़ों को हम समझें, और समझने के बाद अपनी ओर से एकदम कसम खा के बस ऐसा रख लें कि नहीं ये क्रेविंग्स आएगी, ये टेम्पटेशंस आएंगे, लेकिन हमको अपनी ओर से कुछ एक्ट नहीं करना, हमको अपनी ओर से कुछ रिएक्ट नहीं करना है। अगर हमने बस ऐसे देखना है, जैसे थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से कोई देखता है ना कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कुछ हम एक्ट नहीं करते, इन द सेम वे हमको देखना है कि हाँ मन में ये चीज़ उठी, और मन की बात पे आपको खुद भी हंसी आएगी कि यार ये तो अभी मैं इस लड़की से परेशान था, मैं इस लड़के से परेशान था, और फिर मतलब इसके पीछे ही मन जा रहा है, मतलब वहाँ से ही हम दुखी हो रहे हैं, वहाँ से ही हम परेशान हो रहे हैं, उसके पीछे ही भाग रहा है, उसको ही कॉल करने का बोल रहा है, उसको ही मैसेज करने का बोल रहा है, समझ रहे हो आप। मतलब हमको समझ में आ गया कि उस इंसान में कुछ रखा नहीं है, उसने हमारी वैल्यू नहीं समझी, उसने मतलब कुछ समझा ही नहीं, फिर भी हम उसी के पीछे भाग रहे हैं। तो आपको हंसी भी आएगी खुद के मन के ऊपर, या मन में जो क्रेविंग्स आती हैं उसके लिए कि यार ये क्या चल रहा है। ऐसे ऐसे करके ये मतलब तौर तरीका है कि जिससे आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, उन क्रेविंग्स को बेयर कर सकते हैं, और धीरे धीरे समझ सकते हैं चीज़ों को। और इसके लिए थोड़ी बहुत देखिए स्पिरिचुअल एनर्जी भी चाहिए, जिसके लिए हमें अपनी ओर से थोड़ा मेडिटेट करने की ज़रूरत है, चैंट करने की ज़रूरत है, मॉर्निंग में थोड़ा सा जल्दी उठें। क्योंकि देखिए अगर आपके अंदर ताकत नहीं है, कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है, अब बाहर चाहे कितनी भी नेगेटिविटी है फिर आप परेशान नहीं होंगे, समझ रहे हैं आप। आपके अंदर जो है पॉजिटिविटी है ही नहीं, तो थोड़ी सी भी जो नेगेटिविटी है ना वो फिर आपको झकझोर देगी अंदर से। तो अगर हम अंदर से पॉजिटिव हैं तो ये चीज़ें इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाएंगी, लेकिन हम खुद ही नेगेटिव हैं और थोड़ी सी भी नेगेटिविटी आई तो हम परेशान हो गए, फिर हम बोलने लगे यार अब तो हम सुसाइड कर लेंगे, हम तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो अंदर ताकत नहीं है, वो अंदर एनर्जी नहीं है। वो थोड़ा आप लेके आइए और लड़ना सीखिए खुद से, खुद के मन से, और आगे बढ़िए, सहना सीखिए, समझ रहे हैं आप। बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-on-1 गाइड करूं, एक वॉइस कॉल के थ्रू या एक वीडियो कॉल के थ्रू, तो आप उसके लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। प्राणधन श्री राधा वल्लभ लाल ब्लेस यू माई फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।